चलो तो एरे का 5वां क्लास, ये रहा मेरा एरे का 5वां एक्सरसाइज क्लास है एक्चुअली ये। ठीक है, उन लोगों ने देख लिया है कहाँ तक। हम लोगों ने इंटू एक्सेप्ट 10 नंबर एंड डिस्प्ले एवरेज ऑफ ट्रेस नंबर, ये हमने कर लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है मेरा राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 नंबर एंड डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर फ्रॉम दिस लिस्ट। 10 नंबर मांगो, उसमें से जितने ऑड नंबर हैं सारे के सारे को दिखाओ। चलो शुरू करते हैं इसको। क्या बोला? एरे बनाना है। क्या बोला अपन ने? एरे बनाओ। तो एरे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंट टाइप का एरे ले लेते हैं। इंट AR, मान लो इसका दे दिया नाम मैंने, AR का साइज कितना दे देता हूँ, 10 नंबर स्टोर करने बोला गया है, तो ये इसका जो साइज है वो हो गया 10। और उसके बाद क्या बोला है इसने, एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करना है तो एक आई भी चला लेंगे। तो फॉर आई बराबर कहाँ से चलो, आई बराबर, और आई बराबर कहाँ से चलो, 0 से चलो। और लूप कहाँ तक चलाना है, क्योंकि 10 नंबर मांगना है तो आई लेस देन 10 तक चलो। क्यों लेस देन? क्योंकि इंडेक्स जो होगा 9 ही होगा, तो 0 से चालू करेंगे तो 10 नंबर मिल जाएगा मेरे को। आई को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो, हो गया, कर ली बात। तो मैसेज दे दें प्रिंट एफ ENTER इंटर परसेंट DNUMBER नंबर। क्या दे देते हैं इसमें, नंबर लेके जाना है कहाँ, SCAN स्कैन F %D, अब कोमा M%, क्या M% नम में जाओ। कहाँ जाओ, नम में जाओ। तो 10 नंबर मांगने का कोड हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो हमने ड्राई रन भी कर लिया था। अब 10 नंबर मांगने के बाद क्या बोलता है, इस नंबर में अभी जो है 10 अलग अलग एलिमेंट बनेंगे, आप जो डाटा लेंगे सारे 10 एलिमेंट में जाकर सेव हो जाएंगे। अब कहता है वो जो नंबर आप स्टोर करोगे उस नंबर में से क्या निकालना है आपको, सारे ऑड्स निकालने हैं, सारे ऑड निकालने हैं। तो फिर डिस्प्ले ऑड नंबर के लिए एक मैसेज दे देते हैं पहले, प्रिंट है, अच्छा लगेगा, ताकि ऑड नंबर्स फ्रॉम दिस लिस्ट, LIST लिस्ट, ऑड नंबर फ्रॉम दिस लिस्ट, ये दे दिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सजाओगे तुम कैसे। तो ऊपर में दिख जाएगा कि ऑड नंबर फ्रॉम दिस लिस्ट। अब उसके बाद जो है आगे का काम करते हैं हम लोग। फॉर क्या करो भाई, आई बराबर कहाँ से चलो, 0 से चलो। और कब तक चलो, आई लेस देन इक्वल्स टू या लेस देन 10 या तो लेस देन इक्वल टू 9, लेस देन 10 तक चलो। और आई को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। अब हर एक एलिमेंट पे इस लूप के जरिए हम लोग चले जाएंगे। अब उस एलिमेंट को चेक करो, इफ एलिमेंट इज, तो AR कौन सा एलिमेंट, AR का ith एलिमेंट। अगर इसको आपको भागा देना है, कौन सा है, हमको ऑड इवन फाइंड करने वाला जो प्रोग्राम है वो, तो %2 अगर ये क्या हो जाए, नॉट इक्वल्स टू क्या हो, कौन सा नंबर है ये, ऑड नंबर से, ऑड इवन, ऑड नंबर एंड इवन नंबर, ऑड एंड इवन, ऑड नंबर्स। अगर इसको भागा दोगे 2 से और ये क्या हो, नॉट इक्वल्स टू हो 0 के, ये 0 के बराबर ना हो, मतलब ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से नहीं कटेगा वही ऑड नंबर है ना। तो अगर ये स्थिति है इसका मतलब वो क्या है, ऑड नंबर है। तो प्रिंट कर दो PRINT प्रिंट एफ %D %D %D, वैल्यू ले आओ कहाँ से, AR के आई से। ओके, हो गया फिनिश का। करली खोलने और बंद करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इफ तो एक ही लाइन में हो जाएगा। लेकिन चलो इतना माथापच्ची करना है आपको तो लो मैं खोल ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करली खोल दिए, वैसे तो बता ही चुके हैं कि सिंगल लाइन ऑफ कोड में उसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या करें,
कितनी बार एक ही बात बोला जाए। ओके, ये लीजिए, इसका हेडिंग दे दें ACCEPT except 10 number and display all odd. ओके, कंट्रोल F9, कंट्रोल F9। ओके, नम नहीं बनाए हैं, AR बनाए हैं। बनाए हैं AR तो AR का ही इस्तेमाल करोगे ना। देखो, बहुत बढ़िया। AR का 10 I हो गया, I लेस देन आई बराबर 0 से चलो, I लेस देन 10 तक चलो, और यहाँ %d जब दिए तो हम चाहते थे कि पहला में बोले पहला नंबर, तो I में 0 है, +1 कर देते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करेगा I+1। I+1 से I का वैल्यू नहीं चेंज होगा, I का वैल्यू तब ना चेंज होगा जब I इक्वल टू I+1 लिखें या I++ लिखें। ये तो I+1 है, तो इससे कोई कैलकुलेशन में चेंजिंग नहीं है, सॉरी I के वैल्यू में चेंजिंग नहीं आने वाला है। कंट्रोल F9, अब देखो इंटर 1 को तुम फर्स्ट समझ सकते हो, फर्स्ट नंबर। मान लो हमने दे दिया 1, फिर दे दिया मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो 10 बोल रहा है ना, इसीलिए वहां पे I+1 लगाए थे, क्योंकि 1 से चालू करो और 10 तक चलो, जबकि एक्चुअली जो इंडेक्सिंग है वो तो 0 से ही है ना, लेकिन यूजर को 0 दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब 10, अब इसमें से ऑड नंबर कौन सा है, तो तुम जानते ही हो इसमें ऑड नंबर कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो देखो ये भी वही करेगा, ऑड नंबर फ्रॉम दिस लिस्ट, 1, 2, अच्छा नहीं लगा देखने में, इट्स नॉट गुड। तो नॉट गुड तो गुड क्यों नहीं, तो नॉट गुड तो देखो क्यों नहीं। ऑड नंबर फ्रॉम द लिस्ट ठीक है, इफ ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, एक कोमा लगा लेना है, या तो स्पेस दे देना है या तो टैब दे देना है। चलिए कोमा लगा देते हैं, AR का I, तो लेस I बराबर 0 चलो, I ले दें देखते चलो, और I++ करो, ठीक है। AR के I से वैल्यू ला के दो, I लेस देन 10 तक चलो, I++ करो, ठीक है। कंट्रोल F9, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कहाँ फॉल्ट है एक बार मुझे देख लेने दो। कोमा AR का I, डाटा जा नहीं रहा है, देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, डाटा गलत जगह जा रहा है ना, AR के I में ना डाटा डालना है, डटे नहीं गया तो फिर तो काम गड़बड़ा जाएगा ना। अब करो, कंट्रोल F9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो क्या होगा, ट्राई रन कर लोगे, 10 डब्बा बनाओगे सीक्वेंस में, सारे का इंडेक्स 0, 1, 2 करोगे। अब ये 1 से लेकर के 10 तक उसमें डाल दोगे। अब उसके बाद लूप चलेगा, तो फिर लूप चला करके चेक करेगा इसमें जितने ऑड नंबर हैं दिखाओ, तो लोग कौन सा ऑड नंबर है, 1 नहीं है, सॉरी 1 है, 2 नहीं है, 3 है, तो दिखाओ। देखो 1, 3, 5, 7, 9 तुमको दिखा दिया। लास्ट में स्लैश तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, एक और स्लैश भी मार सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो, लेकिन इतना भी काफी है। तो ये रहा तुम्हारा कोड और ये रहा तुम्हारा आउटपुट, पहला छठा प्रोग्राम का। अब सातवां प्रोग्राम का, सातवां प्रोग्राम क्या बोला था भाई, 10 नंबर एंड डिस्प्ले ऑल ऑड के बाद इवन नंबर, EVEN नंबर, सेम वही कोड। पहला काम क्या करेंगे हम लोग, 10 नंबर मांग लेंगे, देख लो चुप जाओ। पहला काम करेंगे, ये था तुमको ODD ऑड, सेव इट, सेव एज 6 ऑड नंबर हो गए सारे। अब इवन, EVEN इवन, तो इवन के लिए क्या है, वही बात, 10 नंबर मांग लो। अब मांगने के बाद करना क्या है, लिख देना है इवन नंबर फ्रॉम द लिस्ट, EVEN इवन नंबर फ्रॉम द लिस्ट। इवन नंबर कब पता चलता है हमको, जब तुम उसको नंबर को, हर एक एलिमेंट को पकड़ने के लिए हमने टारगेट किया 0, I लेस देन 10, I++। अब देख लो AR का I मतलब AR का पहले 0, फिर 1, फिर 2, तो 10 पे ये लागू होगा अलग अलग। अब जब 10 पे लागू हो जाएगा, लेकिन इस बार कहता है कि जो है शेष 0 बचना चाहिए, तब वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। ओके,
पेशेंट डी AR का आई छाप दो, लिखो कंट्रोल F9 से इसको रन करवा लो। सेम वही डाटा फिर से दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन इस बार इवन नंबर कौन सा होगा? 2 4 5 2 4 6 8 10। देखो 2 4 6 8 10 रन दिस। और आप कोड लिखने के बाद इसको रन करवा लो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 6 नंबर हो गया, ये हो गया 7वां कोड। ये कौन सा है? डिस्प्ले ऑल इवन नंबर। तो इसको सेव कर लो, फाइल सेव एज, फाइल सेव एज, सेव एज, सेव एज, सेव एज, सेव एज। ठीक है, ऑल और ऑड नंबर्स हो गए और ऑल इवन नंबर हो गए। 10 नंबर मांग करके उसमें से सारे ऑड मैंने निकाल दिए, सारे इवन मैंने निकाल दिए। यह है इवन का कोड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? write a program to accept 20 number and display prime number from list and also display total number of prime number। तो देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इसको बनाने के पीछे इसका पहले लॉजिक देखना है। प्राइम नंबर क्या होता है भाई? वो नंबर जो किससे कटेगा? सिर्फ और सिर्फ खुद से कटेगा, या नहीं तो या तो खुद से कटेगा और या नहीं तो एक से कटेगा, बाकी वो किसी से नहीं कट सकता है। तो इसका लॉजिक बच्चे लोग हम लोग इफ एल्स जब कर रहे थे तभी कर चुके हैं, फिर भी आपको दिक्कत होता है तो इफ एल्स वाला क्लास में जब हम लोग जाएंगे तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मेरा एक और प्लेलिस्ट है जिस प्लेलिस्ट में मैं क्लास को स्टार्ट से लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपको प्राइम नंबर निकालना नहीं आ रहा है तो एरे पढ़ना व्यर्थ है, आप स्टार्टिंग से ही इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लेकिन कहता है कि एक प्राइम नंबर निकालने हमको आता है, एक प्राइम नंबर हम कैसे निकालेंगे? लेकिन यहाँ पे शर्त क्या था? एक प्राइम नंबर नहीं निकालना था, यहाँ पे निकालना था जैसे एक एरे बना लो। देखो क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो ये तो 10 ही बना, इसमें हर एक में मान लो इसमें मेरे पास 1 है, उसके बाद मान लो इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ऐसे उसको कहा गया है 20। कहता है इस ये प्राइम है कि नहीं वो चेक करो, फिर चेक करो ये प्राइम है कि नहीं है, फिर इसको चेक करो प्राइम है कि नहीं है, फिर इसको चेक करो कि प्राइम है कि नहीं। मतलब इस एरे में, कलेक्शन में जितने भी आपके पास नंबर हैं, सारे के सारे नंबर्स को आपको क्या करना है? चेक करना है इंडिविजुअली। तो एक एक करके करते तो 10 अलग वेरिएबल बनाते तो लूप नहीं चला पाते, लेकिन अब हम एरे पर लूप चला सकते हैं। तो लूप चला करके चेक कर लीजिए ना, आई से चलाइए, आई बराबर 0 से और लेस देन 20 तक चला दीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। और आई में घुसिए तो उसको चेक कर लीजिए, मतलब 0 में घुसिए तो उसको चेक कीजिए, फिर 1 को चेक कीजिए, 2 को चेक कीजिए, अगर प्राइम है तो दिखा दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए साथ में। क्योंकि काउंटिंग मांगा है तो टीओटी वाला जो कॉन्सेप्ट हमने दिया है आपको, वो कॉन्सेप्ट यूज कीजिए टीओटी के लिए। क्योंकि अगर आपको टोटल नंबर रखना है तो एक टीओटी चाहिए ना, टोटल नंबर, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर लीजिए और जब जब मिलेगा तब तब प्लस प्लस करते जाइए। बात समझे? तो चलिए हम कोड कर देते हैं डायरेक्ट, आपको टाइम पास किए बिना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताना, अदरवाइज जिस दिन एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ हम वो पढ़ रहे होंगे प्राइम नंबर, उस क्लास को ज्वाइन कर लो, उस दिन सिर्फ प्राइम की बात करेंगे। आज तो हम एरे की बात कर रहे हैं। तो कहता है एरे, एरे की साइज मैंने कितनी दे दी? 20। तो टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे? 20। क्या कहा है हमको? टोटल भी फाइंड करना है, टोटल या तो काउंट। तो COUNT काउंट बराबर क्या कर देते हैं हम? 0 कर देते हैं, काउंट करने के लिए कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। एक उसके लिए हमको एक फ्लैग चाहिए होता है। एक क्या चाहिए होता है? फ्लैग। फ्लैग लॉजिक मैंने आपको बताया था प्राइम निकालने के लिए, तो फ्लैग बराबर 0 कर दिया। बाकी तो सेम चीज है, आई बराबर 0 चलो, आई लेस देन 20 तक चलो, आई लेस देन 20 तक चलो, और आई प्लस प्लस करो, इंटर परसेंट नंबर, तो 20 नंबर मांग लोगे। इस कोड के जरिए क्या होगा? आप 20 नंबर एक्सेप्ट कर लोगे। आफ्टर गेटिंग 20 नंबर्स, आपको क्या करना है? हर एक इंडिविजुअल नंबर का प्राइम नंबर है कि नहीं है चेक करना है, हर एक इंडिविजुअल का। तो हर एक इंडिविजुअल को आपको चेक करने से पहले मैं एक छोटा सा चीज बताऊं कि प्राइम नंबर निकालने के लिए अपन लोग क्या करते थे, वो कीजिए। प्राइम नंबर निकालने के लिए अपन लोग क्या करते थे? सिंपल से यहाँ पे कोड लिख के चलते हैं। मान लो कि अगर हम यहाँ पर बोले कि प्राइम नंबर निकालना है आपको, और मान लीजिए कि एक मेरे पास n है, जिस n का आपको प्राइम नंबर निकालना है। क्या करना है? n का प्राइम नंबर निकालना है। तो जब n का प्राइम निकाल रहा है तो क्या कहते हैं हम आपको? फॉर, कहाँ से चलो?
आई बराबर खुद को छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, तो 1 को छोड़ दिया तो कहाँ चलो, 2 से चलो। कब तक चलो, आई लेस देन, जब तक कि छोटा हो सेल्फ को भी छोड़ दो। तो सेल्फ को छोड़ दोगे तो मतलब एन को छोड़ दोगे, सेल्फ को छोड़ दिए और आई को क्या कर दोगे, आई को क्या कर दोगे, प्लस प्लस कर दोगे। ओके, अब इसमें घुसने के बाद क्या करना है आपको, इफ उस एन को, जो नंबर है उस नंबर को आपको मॉडुलस निकालना है, मतलब परसेंट भागा देना है, किससे, आई से। एक बार 2 से भगा दो, फिर 3 से भगा दो, फिर 4 से दो, 5 से दो, 6 से दो, वो एन जो भी हो उसको आपको कंटिन्यूअसली क्या करना है, डिवाइड करना है। और अगर ये बराबर बराबर हो जाता है किसके, 0 के, इसका मतलब कि वो देखो, एक को तो हम छोड़ दिए हैं, 2 से कट गया, 3 से कट गया, 4 से कट गया और n को भी हम छोड़ दिए हैं। तो अगर किसी से भी कट गया इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम नंबर नहीं है तो मतलब फ्लैग लॉजिक के हिसाब से अपन लोग क्या करेंगे, फ्लैग को कर देंगे 0, फ्लैग को क्या कर देंगे 1, सॉरी, और इसको कर देंगे ब्रेक, BREAK के ब्रेक, क्योंकि अब तुमको काउंट करने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, ब्रेक कर दो। यहीं से सीधा कहानी है, यहाँ से आपको क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। क्लियर। तो ये हो गया आपको वो एन का लॉजिक। आई बराबर 2 से चलो, आई लेस देन, और ये रहा तुम्हारा आई, अगर ये कर देते हो तो ये प्राइम नंबर तुमको मिल चुका है। अब जब ये मिल चुका है तो आपको चेक करने के लिए मैंने सिखाया था कि क्या चेक करना है, इफ फ्लैग FLAG फ्लैग इक्वल्स टू क्या होता है, 0, इक्वल्स टू क्या होता है, 0। तो अगर ये 0 है तो PRINT प्रिंट एफ, क्या करना है हमको, परसेंट डी, कोमा लगा देना है, बात खत्म। वैल्यू ले आओ कहाँ से, अब इसको जो है परसेंट डी कोमा, अब वैल्यू ले आओ कहाँ से, वैल्यू ले आओ कहाँ से, एन से। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला आपको, मैं जो ये बना रहा हूँ किसके लिए बना रहा था, एन के लिए। सिंपली ये कोड जो है हम लोग वहीं पढ़े हैं जब हम लोग प्राइम नंबर पढ़ रहे थे, कि अगर मान लो एक एन है जिसमें नंबर है, उस नंबर को अगर आप चेक करना चाहते हो वो क्या है, प्राइम है या नहीं है, प्रिंट एफ परसेंट डी एन, प्राइम नंबर अगर है तो प्रिंट कर रहे हैं, अदरवाइज हम उसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर। अब इतना छोटा सा काम तो हमसे हो गया, लेकिन यहाँ किसी एन का तो नहीं निकालना है। यहाँ पर जो मेरे पास एन है, मतलब जो नंबर है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, वो एरे के 0th इंडेक्स से लेकर के एरे के 90th इंडेक्स तक है। तो आप इस कोड को कंप्लीटली क्यों ना एक और एरे में डाल लें, फॉर एन जो वहां आपने वैसे रखा है उस एन को मैं यहाँ कर दूं, एन बराबर डॉट, इट इज नॉट एन, इट इज नॉट एन, इट इज नॉट एन, इट इज नॉट एन, इसको करो आई बराबर नहीं जे बराबर, जे बराबर कहाँ से चलो, 0 से चलो, इंडेक्स चेक कर रहे हैं हम, जे लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 20 तक चलो, और जे को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। ये हो गया जे को फाइंड करने का तरीका। ओके, अब एक छोटा सा चीज है, क्योंकि मैं तुमको एन पे ही दिखा रहा हूँ, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब एन को में पकड़ के रख लो किसको, अब तुम एन में पकड़ के रख लो AR के जे को। ये सिंपल साइकोलॉजिक है, आप चाहो तो ऑलवेज AR के जे से ही काम चलवा सकते हो, लेकिन मैंने बोला कि मैं अगर प्राइम जान रहा हूँ तो उस प्राइम लॉजिक को ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो क्या है, एन का ही मैं निकाल रहा हूँ, ऑलवेज मैं क्या निकाल रहा हूँ, एन का ही निकाल रहा हूँ, लेकिन शर्त क्या कर दिए हैं कि AR के जे को एक ही बार में कॉपी करके एन में रख दिए, बाकी सारा कोड तो वही रह गया जो तुम देख पा रहे थे पहले। बस एक शर्त होगा कि फ्लैग जो है, क्योंकि हर बार जो है 0 सेट करना है, इसीलिए यहाँ पर FLAG फ्लैग इक्वल्स टू आपको क्या कर देनी है, 0 कर देनी है ऑलवेज। अब बात आता है कि कौन कौन सा बनाए हो तुम, FLAG फ्लैग बराबर 0, काउंट बराबर 0, उसके बाद देखो एक आई बनाया है, एक जे भी बनाया है, एक जे भी बनाया, आई जे काउंट फ्लैग, इतना का हमको जरूरत पड़ रहा है। तो जे बराबर 0 से चल के जे लेस देन इक्वल टू इतना, जे प्लस प्लस कर लिए, फ्लैग को यहाँ पर 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर बार फ्लैग को रिसेट मारना जरूरी है। अब इतना करने के बाद एन को हमने चेक कर लिया कि एन जो है मेरा, एन जो है मेरा प्राइम है या
नहीं है। प्राइम है तो छापो, नहीं है प्राइम तो बकह दो। FLAG फ्लैग, FLAG फ्लैग इक्वल्स टू 1 और ब्रेक कर दो। और अगर फ्लैग मेरा 0 है तब तो आप प्रिंट कीजिए, और नहीं तो प्रिंट मत कीजिए। अगर फ्लैग मेरा 0 है तो आप प्रिंट कीजिए, और नहीं है तो प्रिंट मत कीजिए। लूप यहाँ से बंद हो रहा है, यहाँ से। ये फॉर लूप यहाँ से बंद नहीं होगा, ये फॉर लूप यहाँ बंद हो गया, ठीक है, यहीं बंद होगा। ये इफ यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, और ये यहाँ ही रहेगा। ओके, ये इफ यहाँ आएगा। क्लियर? अब बात आता है कि आउटपुट को थोड़ा सजाने लायक होना चाहिए, तो यहाँ लिख दो। क्या लिख देना है हमको? प्राइम नंबर, प्राइम PRINT प्रिंट एफ में क्या लिखना है भाई? प्राइम BR नंबर फ्रॉम लिस्ट, प्राइम नंबर फ्रॉम लिस्ट। इसको किया अपन ने बंद। अब इसके लिस्ट से ले आया, और अच्छा शो होता है ना। मैंने प्रोग्राम को आप जितनी अच्छे तरीके से लिखना सीखोगे उतना बेहतर है, आउटपुट उतना बेहतर सजाना चाहिए। तो स्लैश बी फुल स्टॉप, क्योंकि लास्ट में कोमा लगा हुआ रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ओके, तो देखिए ये रहा आपका कोड। मैं थोड़ा सा लॉक करके चला देता हूँ फिर। एक्सेप्ट 20 नंबर एंड डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स 7 8। ओके, दिखाई दे दिया आपको? फिर ओके दिखा देता हूँ। हैश इंक्लूड स्टूडियो.h क्वेश्चन लिख दिया, वॉइड मेन में जा करके सारा कोड कर लिए, फ्लैग लॉजिक लगा करके। नहीं, अगर प्राइम है तो दिखेगा, प्राइम नहीं है तो नहीं दिखेगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग इसको करके देखते हैं। एन बराबर, तो एन का डिक्लेरेशन नहीं किया अपन ने, यहाँ डिक्लेयर कर लो एक एन, कॉमा एंड, कंट्रोल F नहीं, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग बता रहा है। देखो, क्लियर स्क्रीन फॉर यहाँ खुला, यहाँ बंद हो गया, ठीक है। प्रिंट एफ बंद है, फॉर यहाँ खुला, फॉर यहाँ खुला, फॉर यहाँ खुला, फॉर यहाँ खुला। देखो इफ एक्चुअली ब्रेक नहीं, बंद नहीं हुआ। इफ को ब्रेक करना बंद करना पड़ेगा। ये यहाँ का करली बंद हो गया, इफ यहाँ से खुल के ऑटोमेटिकली बंद हो गया, ये फॉर क्लोज हो गया, ये गेट CH हो गया। तो कंट्रोल F9। चलो इंटर नंबर मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20। आसान सीरीज इसलिए दिए क्योंकि अब इसमें से प्राइम खोजना मेरे लिए आसान होगा। तो प्राइम कौन कौन है इसमें देखो तो जल्दी से। एक अभी के हिसाब से प्राइम है, एक्चुअली ये प्राइम नहीं होता है, लेकिन मैंने मान लिया कि चलो ये भी प्राइम है। 1 2 2 प्राइम है क्या? देखो 2 जो है खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, तो इसलिए ये भी दिखाएगा कि 2 एक प्राइम नंबर है। 3 जो है किससे कटेगा? सिर्फ 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 भी दिखाएगा क्या? प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो मतलब 1 2 3 को तो प्राइम नंबर हम दिखा रहे हैं अपने लॉजिक के हिसाब से। तो देखो ये मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ में इसमें डिबेट किया जा सकता है कि 1 जो है प्राइम नंबर है कि नहीं है, 2 है कि नहीं है, 3 है कि नहीं है। ओके, लेकिन मेरे थ्योरी के हिसाब से जो सिंपली पढ़ाया जाता है, वो थ्योरी क्या करता है कि वो नंबर जो नंबर सेल्फ से और 1 छोड़ के किसी और से नहीं कटे, वो प्राइम नंबर है। तो उस थ्योरी के हिसाब से 1 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर। ओके, लेकिन एक्चुअली 1 तो प्राइम नंबर कतई नहीं होता है, क्योंकि उसका मैथ में एक और थ्योरी होता है कि उसका कहा जाता है कि क्या ना डिवाइजर होता है जो कि उसकी संख्या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, और यहाँ 1 में सिर्फ 1 है, 2 में सिर्फ 2 है, और 2 से ज्यादा होने की बात कही गई है। ठीक है ना? 3 तो कंप्लीट प्राइम नंबर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, 3 का प्राइम नंबर है। 1 2 पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है मुझे, आप क्लियर कर सकते हैं। तो 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 से कट जाता है।
5 प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 7 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है क्योंकि 11 सिर्फ 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। क्लियर? तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं सारे प्राइम नंबर को। चलिए इंटर मारिए, देखिए आपका प्रोग्राम आपको लिस्ट बना के दे रहा है। लिस्ट 1 इज प्राइम, 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, 5 इज प्राइम, 7 इज प्राइम, 11 इज प्राइम, 13 इज प्राइम, 17 इज प्राइम एंड 19 इज प्राइम। देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम कितना अच्छा लग रहा है। लास्ट में फुल स्टॉप भी ले लिया ना। तो बात आता है इनपुट और आउटपुट का अरेंजमेंट आपको सीखना होगा। तो दिस इज योर आउटपुट, राइट डाउन इट ऑन योर कोड कॉपी एंड कोड मेरे इसके पीछे है, उसको भी अपने कॉपी पे लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेमोरी बना करके तुम ट्राई रन करो। ओके, अगर दिक्कत होता है तो बताओ, फिर मैं इसको प्रोग्राम को बोर्ड पे एक दिन ट्राई रन कर देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ऑलरेडी प्रोग्राम हम बना चुके हैं इसलिए उसका ट्राई रन नहीं कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी खत्म करके निकल रहे हैं। ठीक है, देख लो एक बार और कोड को हम रोक दे रहे हैं। 2 पेज में चला गया है, अगर इसे स्क्रीन के हिसाब से देखें तो एक पेज हो गया खत्म। अब चलो दूसरा यहाँ से चालू होगा, यहाँ से 2 पेज हो गया खत्म। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 9 न है। सेव हैज ईज हो गया आपका 9, 8 तो है, ये है ई 9 होगा। चलो अगला क्वेश्चन कौन है देख लेते हैं। ऑल प्राइम नंबर देखो ये क्या हो गया, नंबर एंड डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम लिस्ट, ये 8 था। ठीक है, अब बात आता है उसमें से हमने छोड़ा क्या भैया, डिस्प्ले टोटल नहीं कर पाए हम लोग, भूल गए। तो टोटल भी कर दो ना, कितना मिनट लगेगा। अब इसको अगर टोटल करने जाओगे तो टोटल करने के लिए क्या कहा गया है कि जब जब प्राइम मिले, जब जब प्राइम मिले तो इसको सिर्फ प्रिंट ही मत करो, तब अब हमको करली लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मल्टीपल लाइन हो रहा है। तो जब मल्टीपल लाइन होगा तो करली हमको लगाना ही पड़ेगा। एक काम हो गया डिस्प्ले कर दो और दूसरा काम हो गया काउंट को प्लस कर दो, COUNT, काउंट को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। ओके, 0 है तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो अब हमारा स्लैश बी हो ही गया और साथ में स्लैश एन लगा करके कर दो टोटल नंबर ऑफ प्राइम इज % D, total number of prime is इतना in this list, फुल स्टॉप। अब चलिए एक बार इसको फिर से रन करवा देते हैं। इसको लिखने के बाद कोड को फिर से देख लीजिएगा एक बार। या तो आप वो प्रोग्राम बना लिए तो इसको प्रोग्राम नंबर 9 करके बना दीजिए। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, डिस्प्ले ऑल प्राइम करने के बदला डिस्प्ले इट्स टोटल नंबर। ओके, तो ये आपका नंबर प्रोग्राम हो जाएगा। कंट्रोल F9, फिर वही कहानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। देखिए टोटल नंबर ऑफ प्राइम इज 1334 इन द लिस्ट, 1334। ये तो बच्चे क्यों दिया 1334, क्योंकि आप प्लस प्लस कर रहे हो तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना 0 से। ओके, क्योंकि उसमें गार्बेज वैल्यू था तो गार्बेज वैल्यू के साथ कलेक्शन आपको दे रहा है। तो गलती कहाँ आई आपकी कि वो जो आपने काउंट रखा है उस काउंट को 0 किया है क्या, काउंट तो 0 किया हुआ है, COUNT काउंट, काउंट इक्वल टू 0। तो जब काउंट इक्वल टू 0 है तो काउंट प्लस प्लस करने पे, काउंट प्लस प्लस करने पे भाई गलती कहाँ किया, यहाँ गलती किया। यहाँ पे आपने %d पे वैल्यू देना है तो किसका देना है वो बताओगे ना। तो कोमा COUNT काउंट, कंट्रोल F9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इंटर। देखो टोटल नंबर ऑफ कितना बता रहा है, 9।
तो गिन के देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें आपका प्रोग्राम सही हो गया। तो ये आपका नंबर का प्रोग्राम आप बना लो कि टोटल नंबर ऑफ काउंट कैसे किया जाता है, ये भी देख लिया आपने। तो चलो इस 3 प्रोग्राम को ड्राई रन करो और छाप के रखो, अगले दिन वो 3 जो बच गया वो बना देंगे। काफी टाइम हो गया इसको करने में लगता है, और तुमको भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़िया से छापो, ड्राई रन करो, और उसके बाद कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। ओके, तो अपन ने 8 कर लिया प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम लिस्ट। ओके, और 9 नंबर में ये एंड डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर ऑफ लिस्ट। अब बच गया आपका आर में स्ट्रॉन्ग पैलिंड्रोम और टेबल 10 11 12। कल हम उसको कर लेंगे, आज के लिए ये हो गया। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको कर लीजिएगा, नोट्स में कोड आउटपुट जरूर बनाइएगा। ओके, कोई दिक्कत है तो मैसेज कीजिए, और नहीं पढ़ना है तो वो भी बता दीजिए, नहीं पढ़ाएंगे। ये फिर वही बात, जो 12 14 बच्चे हैं जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं उसको तो हम एक दिन में पढ़ा सकते हैं। सब इसको बना के भेज दिया, मैं जो इसको बता रहा हूँ गधे तुम जैसे गधों के लिए बना रहा हूँ। तो गधों जागो, मैं तो अभी थोड़े गधे हो और प्योर गधे हो जाओगे। कोई दिन ना है जिस दिन मुंह खराब ना करवा दे ये बच्चा लोग। चलो ठीक है, हम फिर भी इंतजार करेंगे, क्वेश्चन का आंसर भेज लो या तो क्वेश्चन ही भेज दो।